हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मस्त लाइफ बीत रही होगी, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो में भैया हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। फटाफट से मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि आज का भी कॉन्सेप्ट इसी पर पूरा बेस्ड रहने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि शेयर शब्द छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका बहुत ही बड़ा सा है, वाइड कॉन्सेप्ट है। तो देखो, चिंटू पिंटू दो लोग थे, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी टपरी प्राइवेट लिमिटेड करके। इनका ये देखो, प्रॉफिट पहले साल 1,30,000, 2.5 लाख, 1,20,000, फिर कोरोना आ गया, 2,000 प्रॉफिट हो गया। दिल के अरमा आंसू में बह गए थे इनके। उसके बाद क्या हुआ, ये गए एक्स के पास। एक्स से बोले भाई क्या करूं, उसने बोला जाकर मार्केट में शेयर इशू कर दे। तो ए ने शेयर पैसा दिया 20 लाख रुपए, पी ने दिया 5 लाख रुपए। इसके बदले इन्होंने क्या किया, अपने कंपनी कुछ हिस्सा ए को दे दिया, कुछ हिस्सा बी को दे दिया। जो हिस्सा है उसी को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। समझ में आ रहा कि ऊपर से जा रहा। ऊपर से जा रहा इसका मतलब कि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी और आपको लग रहा है कि भैया ये क्या आए से जल्दी जल्दी बता रहे हो। तो भाई जाकर पिछली वीडियो देख कर आना यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, और देख लोगे तो मजा आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं। तो अब आगे देखिए, जो हमारी क्या नाम था उस कंपनी का, हाँ, टपरी प्राइवेट लिमिटेड जो थी। अब वो अच्छा खासा बिजनेस करने लग गई, मस्त बढ़िया लाइन पर आ गई। अब आगे के देखो, इंटरवल के बाद कहानी देखिए क्या होता है। चल, अब अच्छा बिजनेस करी तो इन्होंने सोचा कि यार अपने को पूरे भारत में करना है क्या बिजनेस अपना। अब पूरे भारत में हमको चाय बेचनी है। फिर अगले 5 साल में जाकर हमको इंग्लैंड जाकर चाय बेचनी है। अगले 5 साल में जाकर मार्स में जाकर चाय बेचनी है यार। हमको हमको अपना बिजनेस और बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है बिजनेस को। तो क्या करें उसके लिए। तो सबसे पहले कहाँ चले गए, अपने सलाहकार के पास। क्या नाम था, एक्स नाम था। ठीक, कंपनी क्या बन गई अब इनकी, अब कंपनी बन गई टपरी टपरी लिमिटेड। भैया प्राइवेट लिमिटेड थी ना, तो भैया अब क्या बन गई, पब्लिक कंपनी बन गई। और पब्लिक कंपनी में लास्ट में क्या लग जाता है, लिमिटेड बस लगता है, प्राइवेट हट जाता है। अब देखो क्या हुआ, अब टपरी लिमिटेड बनने के पीछे का राज क्या है ये देखो। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर आम जनता को नहीं दे पाती है। भैया कैसी बात कर रहे हो, अभी जो हमारे पास ए था, बी था, वो भी तो आम ही लोग थे, कोई जानवर थोड़ी ना थे वो लोग। हाँ ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, समझो, जो हमारी कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट वाली कंपनी होती है, वो क्या कर सकती है, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर। और कैसे देना पड़ता है उनको शेयर, सर सर शेयर ले लीजिए, अरे सर सर शेयर ले लीजिए। सबके पास जा जाकर उनको ऑफर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, ऑफर देना पड़ता है। लेकिन पब्लिक कंपनी मस्त मजे में सीधे जाएगी, किसको मेरी कंपनी का शेयर खरीदना है, आ जाओ आ जाओ। ना किसी के पास जाना है, लोग अपने आप आएंगे आपकी कंपनी को देख कर कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मस्त चाय बना रहे हैं, चलते हैं पैसा लगा देते हैं। तो इस कारण से उनको क्या बनना पड़ा, लिमिटेड। और साथ ही साथ जब वो काफी सारा बड़ा पैसा चाहिए, अब इनको कितना पैसा चाहिए, इनको चाहिए भैया 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ रुपए एक एक जन से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। 50 लाख तो आराम से हो जाता है, 60 लाख, भाई 5 करोड़, समझ रहे हो। ठीक, जिनको एक नया अपना शोरूम शोरूम आउटलेट डालना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, इस कारण से उतना पैसा चाहिए। तो अब ये ठहरे, इनसे कुछ बनता नहीं था पिंटू और चिंटू से, तो ये कहां पर चले गए, हमारे भाई एक्स के पास। तो एक्स ने बोला कि अच्छा तुमको अपने शेयर पब्लिक को बेचना है, बेच दो, 2 मिनट। हाँ, आपको अपने शेयर कहां पर बेचना है, पब्लिक में बेचना है, बेचो। बोला कैसे बेचे ये बता ना रे। बोला ठीक है, आप कहां पर चले जाओ, स्टॉक एक्सचेंज नाम की एक चीज होती है। क्या, देखो, एक्सचेंज बोले तो क्या होता है, एक्सचेंज बोले तो जूते दो पैसे लो, शेयर दो पैसे, शेयर दो पैसे ले लो। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, या स्टॉक बोल दो या शेयर बोल दो, सेम समझो अभी के लिए, ठीक है। तो जहां पर पैसे दो और पैसे ले लो उनसे और शेयर दे दो, उसको क्या बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक। और हमारी कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉग्नाइज्ड वाले, कौन से, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अगर आपने स्कैम 1992 वाली वेब सीरीज देखी होगी, आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा।
ठीक, चलिए नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। टेम्परी लिमिटेड कहाँ चले जाएंगे, बीएसई और एनएसई में कहीं भी जाके अपने शेयर बेच सकते हैं। लेकिन बेचने का प्रोसीजर क्या है, अब देखो। अब क्या होता है, जो लोग इस कंपनी की मैनेजमेंट में बैठते हैं, कौन बैठता है मैनेजमेंट में, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डायरेक्टर्स होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स करते हैं, हु, मेंबर्स। ठीक है, चल अब क्या हुआ, इन डायरेक्टर्स ने बोला कि हमारी कंपनी की फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शेयर्स की, शेयर्स की हम बात करें क्या, फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 रुपए बस। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, बस एक बात बताओ, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं, चाहे ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, उनसे पूछ लो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इशू प्राइस, इन सब में क्या डिफरेंस है, नहीं बनेगा उनसे, लेकिन आपसे आज बनेगा, देखो कैसे। हाँ पैसा है, देखो हमारे पास ये क्या है, 200 रुपए की नोट है, कौन सी नोट है ये, 200 रुपए की नोट है। अब इस 200 रुपए की नोट में यहां पर क्या लिखा हुआ है, 200, 200 रुपए लिखा हुआ है ना, ये 200 रुपए क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे जो ये 200 रुपए है, ये क्या है, ये है फेस वैल्यू। यानी जो भी हमारे नोट के ऊपर पैसा लिखा हुआ है उसको क्या बोल देते हैं, फेस वैल्यू। ऐसे जो चीज हमारी मान लो शेयर है, शेयर ऐसे मान लो शेयर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 रुपए, तो फेस वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए। अब भैया मार्केट वैल्यू क्या हो गई, यानी कि मार्केट में जाकर इस पैसे को कितने में बेच सकता हूं। भैया 200 रुपए की चीज 200 रुपए में नहीं दोगे ना, मालूम मार्केट में जाकर कह दिया कि जो 200 रुपए की नोट है ये मुझे अमिताभ बच्चन से मिली है, तो शायद कोई अमिताभ बच्चन में बहुत बड़ा फैन होगा, वो इसे 500 रुपए में खरीद सकेगा, हो सकता है ना। सपोज करते हैं 500 में बिक गई, तो 500 क्या हो गई इसकी, 500 इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। ऐसे ही शेयर में होता है, शेयर 10 रुपए का था, लेकिन हम मार्केट में गए, हमारी कंपनी की हाइप बहुत ज्यादा थी, बहुत लोग चाहते थे हमारी कंपनी के शेयर खरीदें, ये लोग क्या चाहते थे, बहुत लोग चाहते थे हमारी कंपनी के शेयर खरीदें, उसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते कितना चला गया, 50 रुपए मान लो, ये क्या हो गया, ये हो गई मार्केट वैल्यू। ठीक, अब देखो अब क्या होता है, एक होता है इशू प्राइस, फेस वैल्यू समझ गए, अब इशू प्राइस समझो, इशू प्राइस। ठीक, अब जो डायरेक्टर्स बोलेंगे कि हमने इतने साल काम किया, मेहनत किया, खून पसीना बहाया, तो क्या हमारी कंपनी के 10 रुपए के शेयर को हम 10 रुपए में बेच दें जाके, जो नाइंसाफी हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत करी और वो बनी बनाई कंपनी में वो लोग आ रहे हैं, उनको 10 रुपए का शेयर बेच दें, ना ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस 10 रुपए के शेयर में इन्होंने सपोज करते हैं यहाँ पर 90 रुपीज और जोड़ दिए, जो 90 रुपीज जोड़ा है इसको क्या बोलते हैं अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो ये एक्स्ट्रा का अमाउंट जोड़ा है फेस वैल्यू में, व्हाट वी कॉल इट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इशू प्राइस कितनी बन गई, इशू प्राइस बन गई 100 रुपए, यानी कि आप 10 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए में बेच पाओगे। क्यों, क्योंकि हम 90 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं, प्रीमियम लेवल की आपको चीज दे रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक, चलिए इतनी हो गई। अब क्या हुआ, अब ये 100 रुपए हम जहां लेके चले गए अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और जाकर चिल्लाने लगे, अरे आजा 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 कंपनी के शेयर ले जा। तो क्या हुआ, वहां तो काफी सारे लोग रहते हैं, ब्रोकर वगैरह रहते हैं, तो हमारे शेयर को बिकवा देते हैं। हमको कितने पैसे चाहिए थे, 5 करोड़ चाहिए थे, 5 CR, और शेयर कितने का था, 100 रुपए का, यानी कि 7 गए और आपका 6 गए। तो भैया हमें कितने लोगों को शेयर देना पड़ा, 5 लाख लोगों को, हमने 5 लाख हमने शेयर इशू करे। भैया कैसे निकाल दिए, अरे इजी तो है यार, कितना पैसा हमको चाहिए अपॉन कितने का एक शेयर दे रहे हैं, तो हमारे कितने निकल आ जाएंगे, हमने कितने शेयर दिए हैं। समझ में नहीं आया, फिर बताता हूं। देखो हमको कितना पैसा चाहिए था, 5 करोड़ टोटल अमाउंट, और एक शेयर की कितनी वैल्यू थी, एक शेयर की, ये एक शेयर की इशू प्राइस थी, डिवाइड बाय कर दो, 100 कर दो। ठीक, इसका मैं अगर फॉर्मूला आप बता दूं क्या हो सकता है, टोटल अमाउंट
रेज, कितना पैसा आपने रेज किया, अब डिवाइड बाय इशू प्राइस। ठीक, तो ये क्या निकल के आ गया कि 5 लाख शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज जाकर दे दिए अपनी कंपनी के, 5 लाख शेयर, तब जाके आपको 5 करोड़ रुपए मिले हैं। 7 6 ओके, ठीक है, समझ गई बात, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। और समझ गए फेस वैल्यू, जो उसके फेस पर लिखा रहता है। इशू प्राइस क्या होता है? जब सिक्योरिटी प्रीमियम फेस वैल्यू पर जुड़ जाता है तो इशू प्राइस बन जाता है। ध्यान रखना, ये सब अभी काम आएगा भाई, अकाउंट करेंगे अपन बैठ करना, तब मत रोना कि भैया बताए नहीं, सब बता रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। और मार्केट वैल्यू आप समझ गए, इतना क्लियर। अब ये गए देने क्या, 5 करोड़ रुपए देने, 5 करोड़ रुपए रेस करने गए। अब देखो यहां पर दो चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? 2 चीजें, पहली चीज और दूसरी चीज। पहली चीज होती है ओवर सब्सक्राइब, यानी क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में आप गए कितने शेयर इशू करने? 5 लाख शेयर इशू करने, तो लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया? लोगों ने 6 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। इतने हावी थे लोग कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, तो सब ने मिलकर एक साथ अप्लाई कर दिया। सब कितने कितने अप्लाई आ गए? 6 लाख शेयर्स के लिए आ गए। लेकिन आप देने कितने थे? मात्र 5 लाख देने थे, तो बचे कितने? 1 लाख। 1 लाख को रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब, ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है? अंडर सब्सक्राइब। ले भैया, आप गए बड़े मनसा के साथ स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वहां तो कोई बोला मैं नहीं खरीद रही टपरी कंपनी, क्या नाम है टपरी, कोई चाय पिएगा इसकी। तो आप गए कितने इशू करने? 5 लाख, लेकिन लोगों ने खरीदा कितना? 3 लाख रुपए की, गेम बना दिया आपका। तो क्या हुआ भैया? अंडर सब्सक्राइब हो गया। ठीक, चलो समझ में आ गया। एक चीज बता दें आपको, सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, इशू। हाँ, अगर आपको एक और टर्म आ जाएगी इशू। आपने इशू कितना किया? इशू हमने कितना किया? 5 लाख रुपए का। बहुत इजी, इसलिए मैं आप बताना नहीं समझे, 5 लाख रुपए, ठीक। और एक और चीज होती है, क्या होती है वो चीज? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड वाली कैपिटल। क्या होती है भैया ये ऑथोराइज्ड कैपिटल? देखो एक बनता है डॉक्यूमेंट, क्या बनता है? डॉक्यूमेंट कंपनी का, जिसे हम क्या बोलते हैं? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी एक तरह से डॉक्यूमेंट बनता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, इसके बाहर जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। सपोज आपकी स्कूल जो होती है, आपके स्कूल में क्या लिखे रहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि आप किसी छोटे बच्चे को एक घूसा मार दोगे तो आपको आपके टीचर से 2 पढ़ेंगे, समझ रहे हो? आपने ये काम कर दिया तो आपको ये मार पड़ेगी। आप अपने स्कूल से बाहर भाग नहीं सकते, आप ये एड्रेस पहन कर आओगे। इसी तरह कंपनी के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो MOA में लिखे रहते हैं। और एक होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लिख लो फुल फॉर्म, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 2 होते हैं। तो ये होता क्या है बता देंगे? देखो यहाँ पर बिठा देता हूं मैं। जो MOA होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये आउटसाइड रूल्स बताता है। क्या कहता है? आउटसाइड रूल्स। और जो ये AOA होता है, AOA, ये कहा था ना, AOA, छोड़ो। और एक क्या होता था? इंटरनल रूल। MOA क्या होता था? आउटसाइड का रूल्स, कि भैया बाहर वालों के साथ अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको ये वाले रूल्स मानने पड़ेंगे। और अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहे हो कि बोलना है ए डायरेक्टर ये काम मत कर, तो यार कहां पे लिख दोगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दोगे। समझ गए जी? तो देखो जो चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप क्या लिखना पड़ता है? एक कैपिटल लिखनी पड़ती है कि आप अपने कंपनी के लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल इशू कर सकते हो। मान लो मैंने कह दिया मैं अपनी कंपनी में मैक्सिमम 15 लाख की कैपिटल इशू कर सकता हूं, मैं 15 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। मैं अपनी 10 लाख की इशू कर सकता हूं, मैं 10 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। मैंने कह दिया मैं 500 करोड़ की इशू कर सकता हूं पूरी लाइफ टाइम में। सपोज करो कहां पर था, हाँ मैंने यहां पर कितनी करी? 5 लाख की इशू करी। कितने की? 5 लाख शेयर्स इशू करे, सॉरी
5 करोड़ मैंने यहाँ पे इशू करी, तो अगर मान लो मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है ऑथोराइज कैपिटल में कि मैं 4 करोड़ इशू कर सकता हूँ, तो क्या 5 करोड़ कर सकता हूँ इशू? नहीं भैया, जो यहाँ पर लिख गया ये ऑथोराइज्ड कैपिटल में, इसके ऊपर आप इशू नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 करोड़, आप इशू कर लो 5 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके में लिखा है 6 करोड़, 5 करोड़ इशू कर लो। लेकिन अगर आपके में लिखा है 1 करोड़, तो आप इशू 5 करोड़ नहीं कर सकते, आपको 1 करोड़ से कम करना पड़ेगा। ये ऑथोराइज कैपिटल होती है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? ऑथोराइज कैपिटल समझ लिया, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है। दूसरा क्या पढ़ा? इशू पढ़ लिया, जो हम इशू कर रहे हैं ये हमारा 5 करोड़ में इशू ला रहे हैं, और इशू शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख। ध्यान रखना, ये क्या है? ये शेयर्स है, ये 5 लाख शेयर्स है, और ये क्या है? ये है कैपिटल है। ये 5 करोड़ कैपिटल है और 5 लाख शेयर्स है, ये ध्यान रखना। और ये 100 रुपए क्या है? इशू प्राइस है। समझ गए? जो आज मैं आपको इधर पूरा फ्रेम करके दिया है ना, इसको आपने अगर ये पूरा लेक्चर देख लिया, इसके बाद अपनी नोटबुक में अपने आप से कोई दूसरी कंपनी एग्जांपल लो, उसके साथ करो, फिर अगले पेज में कोई दूसरी कंपनी एग्जांपल लो, उसके साथ करो, और फिर देखना दिमाग पे छप जाएगा। ओके, नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी बात खिचड़ी मच चुकी है। इससे अच्छा रहेगा कि आप अपने आप से इसको नोट करें। तो भैया आज की वीडियो यही भी करते हैं हम समाप्त, और हमारा यहाँ पे जो मेन थ्योरी पोर्शन था, मेन क्या, जो इन डेप्थ वाला थ्योरी पोर्शन था, हमने खत्म कर दिया। मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रोसीजर ही बता दिया है कि शेयर इशू कैसे होते हैं। लेकिन भैया शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है वो बताएंगे क्या? अगली वाली वीडियो से वही शुरू करने वाले हैं। इस कारण से इसको अभी कंठस्थ कर लीजिए जब तक हमारी नई वाली क्लास आ नहीं रही है, और उसके बाद आ जाएगी तो फिर आपको अकाउंट वहाँ से करने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। लेकिन उससे पहले अगर आपने आज कुछ नया जाना हो और मज़ा आया हो क्लास में, हाँ यार आज तुम फोड़ के आए हैं, मज़ा आ गया, कुछ नया सीखा है यार आज, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी नया सिखाओ, शेयर करो। और चैनल पर नए हो आगे भी क्लास जानी है, आगे भी क्लास देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।